दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट में आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि यूनियन बजट 2025-26 को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा था। क्या कुछ स्टेटमेंट आएगी, किस इंडस्ट्री में ज़्यादा फोकस किया जाएगा, आई थिंक सब चीज़ आपको पता ही चल गई होगी। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां हैं, जिसमें आज के दिन हमें रैली देखने को मिली। उसके पीछे का रीज़न क्या है? अगर आप रीज़न समझोगे तो कहीं ना कहीं अगर आपने ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। जैसे कि अगर आप देखोगे, इस कंपनी का नाम है एपेक्स फ्रोजन फ्रूट लिमिटेड। आज के दिन देखोगे इस स्टॉक में हमें रैली देखने को मिली। उसके अलावा नेक्स्ट कंपनी है मुक्का प्रोटीन लिमिटेड। आज देखोगे इसमें भी आपको हरे निशान पे देखने को मिला ये स्टॉक। सेकंड थर्ड कंपनी देखोगे अवंती फीड्स लिमिटेड, ये स्टॉक देखोगे आपको ये भी हरे निशान देखने को मिला। ये तीनों इस कंपनियां जो हैं बहुत ही डिफरेंट बिजनेस में काम करती हुई नजर आती हैं। अब गवर्नमेंट का फोकस क्या है? गवर्नमेंट का स्पेशल फोकस देखने को मिलता है फिशरीज में। अगर आप एरिया वाइज देखोगे तो अंडमान और निकोबार को लेकर के गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसमें बहुत स्पेशल फोकस डाल रही है। इसको ध्यान से आप देखोगे तो जो कंपनियां इसमें काम कर रही हैं वो कहीं ना कहीं अच्छी रिकवरी देती हुई नजर आ रही। क्यों? क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में अगर गवर्नमेंट का फोकस होता है तो कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्री आपको अच्छी तरीके से ग्रो करती नजर आएगी। साथ ही साथ आप देखोगे फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो अनाउंस द लॉन्च ऑफ नेशनल मिशन ऑन हाई यील्ड सीड्स। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है नेशनल मिशन ऑन हाई यील्ड सीड्स, उसमें क्या है कि गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करेगी 100 क्लाइमेट रेजिस्टेंट सीड वैरायटी टू पुश एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। अब ये जो सीड्स होंगे इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी कंट्री जो है एग्रीकल्चर कंट्री है, तो यहाँ पर अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से सीड्स की जो क्वालिटी है उसको भी इंप्रूव करनी पड़ेगी। इसकी वजह से जो कंपनियां इसमें काम कर रही हैं उसमें काफ़ी रिकवरी देखने को मिली। उसके अलावा अगर आप देखोगे, सीतारमन सेट द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड सीड्स इज एम्ड एट द अचीविंग आत्मनिर्भर। बहुत हम एडिबल ऑयल बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर पे फोकस किया जा रहा है और सेल्फ रिलायंस पे फोकस दिया जा रहा है। तो इस इंडस्ट्री में भी गवर्नमेंट का फोकस देखने को मिला है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड अ 6-year मिशन टू एंश्योर सेल्फ एफिशिएंसी इन पल्स विद अ स्पेशल फोकस ऑन तूर, उड़द दाल और मसूर दाल। तो इसी वजह से क्या है, इन सब कंपनियों में हमें काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। अगर हम थोड़ा ऊपर आते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर कि क्या कुछ हेडलाइन आपको देखने को मिल रही है। देखिए, बजट 2025, श्रिम्प स्टॉक, मुक्का प्रोटीन, एपेक्स फ्रोजन, अवंती फीड्स रैली पोस्ट फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंसमेंट। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ और भी कंपनियां हैं जिसमें हमें काफ़ी रैली देखने को मिली। जैसे आप देखोगे मिर्जा इंटरनेशनल की बात करें, लेदर शूज़ होती है, कंपनी बनाती है और बहुत टाइम से हम इसको डिस्कस करते आ रहे हैं। देखो आज के दिन में ये कंपनी हरे निशान पे, हालांकि अगर प्राइस देखो बहुत छोटा है, लेकिन देखोगे इसमें बहुत अच्छी तेजी भी होती है और टाइम टाइम पे इसमें आपको भयंकर करेक्शन देखने को मिल जाएगा। छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप है, 527 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मिर्जा इंटरनेशनल कंपनी का नाम है। उसके अलावा आप देखोगे तो आपको रिलैक्सो फुटवेयर की बात करें, ये भी कंपनी काफ़ी टाइम से करेक्शन देखने को मिल रही है। आज के दिन भी देखोगे तो ये अपर सर्किट लगता हुआ दिख रहा है, मंडे को इसमें और रैली होती हुई दिख सकती है। और अगर 5 साल का चार्ट देखोगे तो ये कंपनी हमें टॉप से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन में 56% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो जिन लोगों ने इसको होल्ड करके रखा है यहाँ पे काफ़ी परेशान हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे कैंपस फुटवियर, ये कंपनी नई है, लेकिन जब से आप आई है तो देखोगे इसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है, 50% तक की है। लेकिन इस इंडस्ट्री को लेकर के भी गवर्नमेंट का जो फोकस है वो हमें बहुत पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। और आप देखोगे यहाँ पे तो आपको पता चल जाएगा कि इस इंडस्ट्री को लेकर के भी गवर्नमेंट कुछ प्लान कर रही है और कुछ नई पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आने की प्लानिंग कर रही है। अगर आप देखोगे यहाँ पे यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर विल प्लान अ न्यू पॉलिसी फॉर लेदर एंड अदर फुटवियर सेक्टर। जो इन सब कंपनियों में प्रॉफिट मार्जिन की दिक्कत देखने को मिल रही है, रिजल्ट अच्छे हाँ नहीं रहे, लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, तो गवर्नमेंट अगर कुछ नई पॉलिसी लेके आती है तो कहीं ना कहीं इन सब सेक्टर को कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सकता है। और इस फोकस करने का और स्कीम को लॉन्च करने का रीज़न क्या है कि लेदर सेक्टर इंडिया में अच्छी तरीके से ग्रो कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सके। लगभग 22 लाख का इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया है। और लगभग आप देखोगे यहाँ पर तो जो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे जनरेट इन्वेस्टमेंट वर्थ ओवर 4 लाख करोड़ की देखने मिलेगी। एक्सपोर्ट वर्थ की बात करोगे 1.1 लाख करोड़ का यहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पर वर्थफुल बताया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें बजट में इस बीच में देखने को मिली हैं। इसी वजह से ये सेक्टर में कहीं ना कहीं होप देखने को मिल रही है और आने वाले टाइम पे ये सब कंपनियां हमें हो सकता है भागती हुई दिख जाए, जैसे कि हमें और अदर सेक्टर में काफ़ी रिकवरी देखने को मिली थी। बाकी कंपनी के रिजल्ट्स कैसे रहे हैं, आने वाले टाइम पे रिजल्ट कैसे होंगे, ये देखना भी इंपॉर्टेंट होता है, वो टाइम टाइम पे मैं कवर करता रहता हूँ। फिर दोस्तों हम बात करेंगे कावेरी सीड्स कंपनी की। अगर आप देखोगे आज के दिन में ये कंपनी भी हरी निशान में देखने को मिल रही है और इसको लेकर के गवर्नमेंट ने देखोगे अनाउंसमेंट देखने को मिल रही है यहाँ पर। कावेरी सीड्स इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ हाइब्रिड सीड फॉर द क्रॉप एंड इंक्लूड कॉर्न, सनफ्लावर, कॉटन, पैडी एंड ग्रेन्स।
जैसा कि हम अभी प्रीवियसली न्यूज़ में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी की, वो है आइनॉक्स विंड लिमिटेड। आज के दिन देखोगे ये स्टॉक भी हमें हरी निशा में देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का अगर रीज़न देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो ऑर्डर इनफ्लो है वो कंपनी की बढ़ती हुई दिख रही है, और जो ऑर्डर बुक है वो भी आपको अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। 3.3 गीगावाट देखने मिल रहा है। इनके पास अगर पाइपलाइन की बात करोगे, ऑर्डर पाइपलाइन की, वो भी बहुत बड़ी देखने को मिल रही है। और जो कंपनी शुरुआती स्टेज में देखोगे कुछ ज़्यादा हमें होप देखने को नहीं मिल रही थी, उस कंपनी ने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग रिटर्न बना के दिए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी को लेकर के लोगों का जो उत्साह है वो बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट का फोकस देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे जो अलग अलग ब्रोकरेज हाउस हैं वो भी इस कंपनी को लेकर के बाइंग का ही रिकमेंडेशन देते हुए नजर आ रहे हैं। और टारगेट की बात करोगे 233 का यहाँ पे टारगेट देखने को मिल रहा है। आपको ये कंपनी कैसी लगती है मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आइनॉक्स विंड के Q3 की परफॉर्मेंस देखोगे, रेवेन्यू में 96% का जंप देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर एबिटा की बात करते हैं, उसमें 92% का जंप देखने को मिल रहा है। उसके अलावा प्रॉफिट सर्च की बात करते हैं, वो भी आपको अच्छा तरीके से, इसलिए जो एस्टिमेट है वो भी हमें इस कंपनी बीट करती हुई नजर आ रही है। ओवरऑल अगर आप इसमें देखोगे कंपनी की जो प्रमोटर है वो आपको 48.27 देखने को मिलेंगी। एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हैं वो अपनी होल्डिंग को लगातार बढ़ा रहे हैं। 13.5% से 15% तक होल्डिंग है। डीआईएस की होल्डिंग भी अच्छी खासी है। पब्लिक होल्डिंग आपको 26.68 देखने को मिलेगी। अगर शुरुआती स्टेज देखोगे प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी थी, लेकिन अभी के टाइम देखोगे प्रमोटर की होल्डिंग आपको कम देखने को मिलेगी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो आपको लगातार बढ़ती दिखेगी। रिजर्व बोरिंग भी है जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। सेल्स ग्रोथ पहले कंपनी क्या थी, लॉस थी। यहाँ पर आप देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको लॉस में देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी के टाइम देखोगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो आपको यहाँ पर पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा। नेट प्रॉफिट करोगे वो भी पहले लॉस में हुआ करता था, लेकिन अभी के टाइम देखोगे यहाँ पर तो आपको 289 करोड़ का यहाँ पर प्लस में देखने को मिल रहा है। ये सब चीज़ें जो पॉजिटिव है, नेगेटिव मैंने आपको सब डिस्कस किया है। केपीआई ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, यहाँ पे आज के दिन होगी इस कंपनी का नाम, और ये भी आपको हर इंशाम देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी को जब ऑर्डर मिलता है तो स्टॉक में काफी रिकवरी देखने को मिल जाती है। अपर सर्किट स्टॉक केपीआई ग्रीन एनर्जी शेयर कंटिन्यू रिकवर आफ्टर कमिशनिंग न्यू प्लांट। तो कंपनी को क्या है कि पहले ऑर्डर मिलते हैं, कंपनी का बिजनेस ग्रो करता है, तो कहीं ना कहीं जब ऑर्डर ज़्यादा होता है तो कंपनी क्या करती है, अपने नए प्लांट स्टेब्लिश करती है। पहले तो ये था कि डर था कि इनका एक ही प्लांट है, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। कंपनी नया प्लांट स्टैब्लिश कर रही है, तो जो इन्वेस्टर का सेंटीमेंट्स है वो और ज़्यादा पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक हमें और भी अच्छे तरीके से रिकवरी करता हुआ दिख सकता है। कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस है वो इन्वेस्टर का बढ़ रहा है। शीला फॉर्म की बात करते हैं, आज देखोगे लाल निशान देखने को मिल रहा है। 9,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। और अगर आप देखोगे शीला फॉर्म Q3 रिजल्ट, नेट प्रॉफिट देखोगे 39% तक स्लाइड नीचे गिरता हुआ दिख रहा है, और रेवेन्यू देखोगे वो 10% तक यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो जस्ट इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए मैंने आपको बता दिया। अगर हम नेस्ले इंडिया की बात करते हैं तो आज के दिन देखोगे हरी निशा में देखने मिल रहा है। ओवरऑल कंपनी अच्छी है। मैक्सिमम चार्ट हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा इसका चार्ट आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्ट से बात करते हैं तो अब इस कंपनी को लेकर के आप देखोगे तो इनका एक ब्रांड है किटकैट, चॉकलेट आपने जरूर खाया होगा। ये कंपनी क्या कर रही है कि 1100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रही है न्यू किटकैट प्रोडक्शन लाइन एट सनद फैक्ट्री। तो प्रोडक्शन लाइन कंपनी बढ़ा रही है, इनका जो प्रोडक्ट है काफ़ी ज़्यादा बिक रहा होगा। ये चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं, बड़ी कंपनी है तो ये न्यूज़ हमें देखने को मिल जाती है। बाकी इनके प्रोडक्ट बहुत हैं, बहुत अलग अलग ब्रांड के नाम से बिकते हैं, इसीलिए कंपनी लगातार कंसिस्टेंट रिटर्न बना के देती हुई नजर आ रही है। साथ ही दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, तो है जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड। आज के दिन में देखोगे हरे निशा में देखने को मिल रहा है। इस कंपनी से रिलेटेड क्या कुछ न्यूज़ देखने मिल रही है तो देखोगे Q3 रिजल्ट, नेट प्रॉफिट 8% तक बढ़ा हुआ है। रेवेन्यू देखोगे वो गिरा है यहाँ पर 21% तक, लगभग 1695 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। ये सब इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। अनंतराज लिमिटेड की बात करते हैं यहाँ पर, तो आपको देखोगे ये कंपनी हरे निशा में देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर आप कंपनी रिलेटेड न्यूज़ देखोगे तो Q3 रिजल्ट अनाउंसमेंट होते हुए दिख रहे हैं। नेट प्रॉफिट देखोगे 55% की जंप है। सेल्स के देखोगे तो लगभग 500 करोड़ तक जाती नजर आ रही है। तो बहुत सी न्यूज़ होती है दोस्तों ड्यूरिंग द मार्केट, मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल देता हूं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ अभी तक जुड़े नहीं हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जरूर आप एक बार गो थ्रू करिएगा। अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप जुड़े रहिएगा, नहीं अच्छी लगती है तो आप उसको तुरंत छोड़ के बाहर जा सकते हो। और डेली बेसिस पे आपको वीडियोज़ देखने को मिलते हैं तो आप लाइक का बटन दबा के अप्रिशिएट जो करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।